हेलो बच्चों, चलिए आज हम देखते हैं व्हाट इज अलजेब्रा। तो देखिए बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने वाले हैं, आपके लिए सब कुछ इजी रहेगा। लेट्स सी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। तो देखिए अलजेब्रा में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x + 2y + 2z। नंबर 1, इसके अंदर हमेशा दो चीजें होती हैं। अलजेब्रा के अंदर आपको दो ही चीजों पर ध्यान देना है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। दो चीजें हैं बस, यानी कि जैसे हम ये पकड़ कर चलें तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं, एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। जैसे 3 है, 3 की वैल्यू हमेशा 3 रहने वाली है, ये कभी चेंज नहीं होगी। क्या आप कह सकते हैं 3 की वैल्यू 2 है, 3 की वैल्यू 1 है? नो, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू that will not change, so it's a constant. But what about x? X is changeable, ये change हो सकता है, it's a variable, it can vary, that's why it is called variable, right? x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, we don't know, right? That's why it is called variable। और 3 जो है constant होता है। तो जब भी आपको दिखेगा 3 लिखा हुआ तो आप उसे कांस्टेंट कह सकते हैं, बट क्योंकि 3 के साथ x जुड़ गया है इसलिए हमारा पूरा 3x जो है इसे हम वेरिएबल में काउंट करते हैं। बिकॉज देखिए x की वैल्यू अगर चेंज होगी तो 3x की वैल्यू भी चेंज होगी। मान लीजिए x की वैल्यू है 1, तो 3x की वैल्यू कितनी हो गई? 3 × 1 = 3। 3x का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन। आपको नजर नहीं आएगा, आपको हम डालते नहीं है, या तो हम इनके बीच में कोई सिंबल डालेंगे। देखिए जैसे अभी लिखा हुआ है 3x, या तो आप लिखिए इनके बीच में कोई सिंबल 3 + x, 3 - x, 3 / x। लेकिन अगर आपने या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × x। इन तीनों सिंबल्स को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, बट जो मल्टीप्लाई है आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं होती है। आप इसे अगर सिंपली ऐसे भी लिख देते हैं 3x, तो भी ये एक ही मतलब है कि 3 × x। ओके, अब अगर x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 1 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 1 is 3। अगर x की वैल्यू 2 है तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 एंड सो ऑन। अगर x की वैल्यू 3 है तो 3x की वैल्यू हो जाएगी 9, 3 × 3 = 9। तो देखिए 3 कांस्टेंट है, बट x के साथ में होने की वजह से कंप्लीट 3x वेरिएबल हो गया। ओके, तो इन्हें हम पूरे अलजेब्रा में दो ही चीजों के बारे में बात करते हैं ज्यादातर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए अब एक चीज और बता देती हूँ, मैं आपको प्रॉपर नाम बता देती हूँ। इसको बोलते हैं लेटरल, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेटरल x। और ये जो 3 है, जो x है, इन दोनों के लिए कॉमन नाम भी है, वो है फैक्टर्स। ओके, तो अगर किसी कांस्टेंट फैक्टर के साथ लेटरल आ जाए, यानी कि x, y, z, a, b, c, d कोई भी वेरिएबल आ जाए तो वो कंप्लीट टर्म को वेरिएबल बना देता है। अभी मैंने क्या बोला? टर्म। यस, जो 3x है वो क्या है? एक टर्म है। ओके, अभी देखिए, आप ये देख लिया आपने। ओके, 3 भी एक फैक्टर है, x भी एक फैक्टर है। ओके, सिंपल फैक्टर आप पहले पढ़ चुके हैं। रिमेम्बर, आपने पढ़ा था 2 × 4 = 8। तो 8 क्या होता है? प्रोडक्ट। और 8 के फैक्टर्स कौन होते हैं? 2 × 4। 2 और 4 दोनों फैक्टर्स हैं। सिमिलरली हमने वही चीज बोली है, अगर 3x लिखा हुआ है इसका मतलब है 3 × x। तो x और 3 क्या है? फैक्टर्स। और वो फैक्टर जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता उसे बोलते हैं लेटरल, यानी कि x इज अ लेटरल। इज इट सिंपल? यस। ओके, चलिए मैं आपको बताती हूँ टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है?
कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। अभी जैसे मैं आपको बता देती हूँ, देखिए आपने लिखा 3x प्लस 2y, ले लो नो प्रॉब्लम, 2z ले लो, या फिर तो अभी आप कुछ भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर z प्लस 2z स्क्वायर x, कुछ भी ले सकते हैं, नॉट एट ऑल इशू। तो इसके अंदर देखिए जो 3x है, जो 2y है, 2z है, ये सब क्या है, टर्म्स। 3x क्या है, एक टर्म है, 2y क्या है, एक टर्म है, 2z क्या है, एक टर्म है, राइट। ये भी एक टर्म है 3x स्क्वायर, ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है, राइट। अभी हम बात करते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स की। देखिए जहां पर लेटरल सेम होगा, लेटरल सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम, वो ही टर्म्स लाइक टर्म्स कहलाती है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 4x प्लस 2y। अब देखिए 3x के अंदर लेटरल कौन है, x इज द लेटरल, राइट। 4x के अंदर लेटरल कौन है, x इज द लेटरल। 2y इसके अंदर लेटरल कौन है, y। तो किसका लेटरल सेम है, 3x और 4x, इन दोनों का लेटरल बिल्कुल सेम है। कांस्टेंट वैल्यू वेरी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ लेटरल चेक करना, दैट मस्ट बी एग्जैक्टली सेम। ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो आप इन्हें बोलेंगे लाइक टर्म्स। लाइक मीन्स सेम, इजंट इट, लाइक टर्म्स। टर्म्स तो ये तीनों ही है, 3x भी टर्म है, 4x भी टर्म है, 2y भी टर्म है, बट इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी है, जो बिल्कुल सेम है, यानी कि हमारी 3x और 4x, ये हमारी लाइक टर्म्स है। अब ये 2y से क्या रिलेशन है, ये अनलाइक टर्म्स है। अगर हम 3x और 2y की बात करें तो ये अनलाइक टर्म्स है, 4x और 2y की बात करें तो ये अनलाइक टर्म्स हैं। अनलाइक मीन्स डिफरेंट। अब देखिए लाइक और अनलाइक टर्म्स, इनको क्यों पढ़े हम, इन्हें हम इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स को ही कर सकते हैं। आप दो लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, दो लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर देखिए आप, हमारे 3x जो है ये और 4x जो है हमारे लाइक टर्म्स हैं, तो 3x प्लस 4x कितना हो गया, 7x। आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट 2y, नो, दिस इज अनलाइक। आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, आपको इसे सिंपली लिखना पड़ेगा प्लस 2y, नो अदर ऑप्शन यू हैव। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ लाइक टर्म्स में ही हो सकती है, ओके। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इसके आगे ऐसे लिख दूं, चलिए मैं दूसरा एग्जांपल ले लेती हूं। अगर आपने लिखा 4x स्क्वायर y माइनस 2xy प्लस 2, चलिए इसे माइनस कर देते हैं, माइनस 2x स्क्वायर वाई। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मैंने आपसे पूछा था, मैं आपको बता रही हूं लाइक और अनलाइक टर्म, इनमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं, बिल्कुल सेम लेटरल होना चाहिए। देखिए 4x स्क्वायर वाई का लेटरल कौन है, x स्क्वायर वाई। इसका लेटरल कौन है, इसका है x स्क्वायर वाई लेटरल। इसका लेटरल कौन है, x वाई। इसका लेटरल कौन है, x स्क्वायर वाई। तो किसका सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नो। यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ x है, और यहाँ पर भी x स्क्वायर वाई है, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये दोनों हैं।
ये सेम नहीं है। ओके, तो आप इन दोनों को एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया होगा। आपको दिया होगा 4x² y माइनस 2x² y। तो 4 माइनस 2 2, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। ये आपकी है लाइक टर्म्स, तो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपको यह सब्ट्रैक्ट का सिंबल दिया हुआ। तो 4 माइनस 2 2x² y। और ये जो अनलाइक टर्म है आप कुछ नहीं कर सकते, इसको आपको एज इट इज लिखना होगा। राइट, चलिए मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। देखिए, अगर हमने लिखा 2x, फिर आपने लिखा 2x², फिर आपने लिखा 2x³, अब इनमें से कौन सी लाइक टर्म्स है, कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं? तो देखिए ये तीनों ही अनलाइक टर्म्स है क्योंकि तीनों के ही लेटरल डिफरेंट है। x सेम है बट देखिए इसके अंदर क्या है लेटरल, सिर्फ एक x। इसके अंदर क्या है x², दैट मीन्स x इंटू x, या फिर आप x² ही समझिए, x²। इसके अंदर कौन है x³। ये डिफरेंट है, दे आर अनलाइक, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ओके, ये लाइक टर्म्स नहीं है। ऑलराइट, इसी तरह से अगर मैं आपको ये दे दूं 2x 2xy 3xyz, अब ये तीनों भी बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं क्योंकि आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पर xy लेटरल्स हैं और यहाँ पर xyz लेटरल्स हैं। तो आप अगर इनके बीच में ऐसे कोई सिंबल लगा देते हैं तो आप इन्हें आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब वो नहीं कर सकते हैं। आप इनके ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं लगा सकते बिकॉज ये अनलाइक टर्म्स है। ऑलराइट, चलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूं अभी आपसे। अगर मैंने अब लिखा 2x² y माइनस 5xy² माइनस 6x² y। अब इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पे कौन है x² y और यहाँ पर कौन है xy²। यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर है। तो ये लाइक है या अनलाइक टर्म्स हैं? दे आर अनलाइक टर्म्स, यस। और इसको फिर से देखिए, अब इसको देखिए x² y एग्जैक्टली सेम है, ये भी x² y है, ये भी x² y है, एग्जैक्टली सेम मस्ट बी। तो आप इसको और इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए कर देते हैं 2x² y माइनस 6x² y। ऑब्वियसली इट विल बी माइनस 4x² y और इसका एज इट इज रहेगा, कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, माइनस 5xy²। राइट, तो चलिए अभी ये हो गया हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। मैं आपको इसी के बारे में और डिटेल्स दूंगी नेक्स्ट वीडियो में।